नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का भूगर्भिक इतिहास। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में कवर करेंगे। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन आता है, और कन्फ्यूजन का कारण है कि आप लोग इसको सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको प्रॉपर तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद वीडियो के लास्ट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और आपको एक हैबिट हो जाए, ताकि आप प्रश्न को जो है सही कर सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जो है 3 चीज़ें समझना जरूरी है, और इन तीनों चीज़ों का उपयोग जो है आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। और वो 3 चीज़ें कौन कौन से हैं? तो पहला है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये तीनों क्या होते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि अपक्षय क्या होता है। तो देखिए, जो भी चट्टानें होती है वह चट्टानें जो है धूप के कारण, वर्षा के कारण, दबाव के कारण, हवाओं के कारण जो है वह टूटती फूटती है, बिखर जाती है अपने ही स्थान पर। तो उसको जो है अपक्षय कहा जाता है। यानी जब भी कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखरने लगती है तो उस प्रक्रिया को अपक्षय के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अपर्दन। अपर्दन क्या है कि जो चट्टानें टूट फूट गई है, टूट फूट कर बिखर गई है, तो उसको नदियों का पानी जो है बहा कर लेकर चली जाती है। उसको बहा कर अपने साथ क्या करती है, ले जाती है। क्योंकि आपको पता है कि नदियाँ जो है अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को, तलछट को बहा कर ले जाती है। तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। यानी जो चट्टानें टूटी फूटी है उसको नदियाँ जब बहा कर ले जाती है तो उसको हम लोग अपर्दन के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है निक्षेपण। निक्षेपण क्या है कि जब नदियाँ टूटी फूटी चट्टानों को, टुकड़ों को, मिट्टियों को बहवा कर ले जाती है तो वह जो है अपने मुहाने पर उसको जमा कर देती है, या फिर अपने अगल बगल जो है आइड साइड में भी कहीं पर भी जमा कर देती है। तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा कि अपक्षय, अगर कोई चट्टान अपने पास ही, अपने स्थान पर ही टूट फूट जाता है तो उसको अपक्षय कहते हैं। अगर नदियाँ उसको बहवा कर ले जाती है तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। और यदि नदियाँ जो है अपने मुहाने पर या फिर आइड साइड जमा कर देती है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अब ये हम लोग जो है टॉपिक को कवर करते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि भूगर्भिक संरचना क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के बारे में अध्ययन करना भूगर्भिक संरचना कहलाता है। जैसे किसी भी देश में बहुत सारे चट्टानें होती है तो उन चट्टानों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि इन चट्टानों का उम्र कितना हुआ, यह कितने वर्ष पुराने चट्टानें हैं, इनकी बनावट कैसी है, इनकी परत कैसे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है किसी भी देश में, किसी भी देश के चट्टानों के बारे में, तो उसी प्रक्रिया को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत में जो है 2 युग की चट्टानें पाई जाती है। युग का मतलब आप यहाँ पर समय समझ सकते हैं कि 2 समय की चट्टानें जो है भारत में पाई जाती है। सबसे पहला है आर्कियन युग की चट्टानें और दूसरा है क्वाटरनरी युग की चट्टानें। अब आप भारत का इमेज देख रहे हैं। भारत का जो निचला हिस्सा है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, और इसका जो ऊपरला हिस्सा है इसको मैदानी भाग कहा जाता है, क्योंकि गंगा के मैदानी भाग है, गंगा नदी यहीं पर है, ठीक है। अब देखिए, जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में जो भी चट्टानें हैं उनका निर्माण जो है आर्कियन युग में हुआ है। युग का मतलब समय। आर्कियन समय में प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों का निर्माण हुआ है। वही जो क्वाटरनरी युग है इसमें जो है मैदानी भाग की जो न्यूनतम परतदार चट्टानें हैं, यानी मैदानी भाग में भारत के जो भी चट्टानें मिलती है उनका निर्माण जो है क्वाटरनरी युग में हुआ है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आर्कियन युग की चट्टानें किनको कहा जाता है, आर्कियन युग की चट्टानें कौन है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं उनको आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं, और जो मैदानी भाग में चट्टानें हैं उनको क्वाटरनरी युग की चट्टान कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय चट्टानों को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंड का मतलब यही, यहाँ पर भी आप समय ही समझ सकते हैं कि जो भारत में चट्टानें हैं, जो उनका निर्माण हुआ है, तो निर्माण के आधार पर उनको कुल 4 वर्गों में बांटा गया है कि किस किस काल में
किन किन चट्टानों का निर्माण हुआ है, कहाँ कहाँ के चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो देखिए कुल 4 कालखंड है। कौन कौन सा है? तो आध महाकाल्प है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरा है पुराण महाकाल्प, तीसरा है द्रविड़ महाकाल्प और चौथा है आर्य महाकाल्प। तो इन्हीं 4 कालखंडों में भारत में जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब देखिए आध महाकाल्प में जो है 2 तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ। एक हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पुराण महाकाल्प में दो तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। लेकिन जो द्रविड़ महाकाल्प है, इस महाकाल्प में भारत में किसी भी तरह के चट्टानों का निर्माण का साक्ष्य नहीं मिला है। तो अब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि द्रविड़ महाकाल्प में पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी चट्टान का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा आपको नहीं समझना है। केवल आपको ये समझना है कि द्रविड़ महाकाल्प में केवल भारत में चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो उनको पता चला कि जो द्रविड़ महाकाल्प है तो इस समय भारत में किसी तरह का चट्टान का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए इसमें हमको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। और चौथा है आर्य महाकाल्प। इसमें भी 2 तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ, एक गोंडवाना समूह के चट्टान और दूसरा दक्कन ट्रैप। ठीक है। तो बेसिकली हमको जो है इन्हीं 4 कालखंडों के बारे में पढ़ना होता है और इन 4 कालखंडों में कुल 6 प्रकार के हमें चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है और इन्हीं से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें हम लोगों को समझना नहीं है, बस जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने इस वीडियो को बनाया है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न देखा है, तब जाके मैंने इसको जो है सेट किया है इस थ्योरी को। तो वही जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें को समझते हैं। देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा पृथ्वी है वो पहले जो है पिघली अवस्था में थी। शुरुआत में जब पृथ्वी बना तो वह पहले पिघली अवस्था में थी और अत्यधिक गर्म थी। जैसे लावा गर्म होता है और पिघली अवस्था में होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी जब बन रही थी तो उस समय वह पिघली अवस्था में थी और अत्यधिक गर्म थी और वह धीरे धीरे जब ठंडा हुई तो ठंडा होकर आर्कियन चट्टान का रूप ले ली। तो उसी को आर्कियन चट्टान के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्कियन चट्टान जो ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है। प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है कि भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है, तो आर्कियन चट्टान है, क्योंकि यही सबसे पुराना है। जब पृथ्वी बना उसी समय इसका निर्माण हुआ आर्कियन का। और इसमें जो है जीवाश्मों का अभाव होता है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जब कोई पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु जो है मर जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं, सड़ गल कर जो है वही जीवाश्म कहलाते हैं और वही आगे चल के जो है पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं, यानी पेट्रोलियम वो बन जाते हैं, तो उसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो आर्कियन चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं देखा जाता है, जीवाश्म इसमें नहीं मिलता है। इसका कारण है कि यह जब पृथ्वी बना तो उसी समय इसका निर्माण हुआ और जब पृथ्वी बन रहा था तो उस समय जो है मानव नहीं थे, जीव जंतु जानवर ये सब नहीं थे, इस वजह से इसमें जीवाश्म भी नहीं मिलता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आर्कियन चट्टान एक खनिज का भंडार है। इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, ये सभी चीजें जो है आर्कियन चट्टानों में मिलती है। ये सभी खनिज मिलते हैं, तो इन बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड के छोटा नागपुर पठार में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इसे मैप में, कि झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। आप इमेज में इसको देख सकते हैं और मैप के माध्यम से अगर आप इसको याद करते हैं, बार बार रिवीजन करिएगा तब आपको याद होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आपको जो है आपके दिमाग में इसको ठूस दिया जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप इसको अगर बार बार पढ़ते हैं, अच्छे तरीका से पढ़ते हैं, जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, तो आपको 100% जो है ये याद रहेगा। ठीक है। तो अब आइए हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानों को समझते हैं। देखिए इसके पहले हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें समझे। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वह जो है टूट फूट कर अपने ही स्थान पर टूट फूट गई, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि अपक्षय कहा जाता है। तो जब अपने स्थान पर आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटी तो नदियों का पानी जो है उसको बहवा कर लेकर चला गया, बहवा कर लेकर गया और अपने स्थान पर जो है अगल बगल कहीं कहीं पर उसको जमा कर दिया। तो उसी से जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। वही जो है धीरे धीरे परत दर परत जमा होत गई, तो उससे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ।
इसीलिए कहा जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। मतलब आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें टूट फूट हुआ, अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, उसके बाद जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनमें जो है प्रमुख धात्विक खनिजें पाई जाती है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम। तो इस प्रकार के धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। और ये भी जो है प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। परतदार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपर्दन एवं निक्षेपण से बना है। नदियाँ इसको बहवा कर ले गई है तो एक परत बना, फिर नदियाँ बहवा कर ले गई दोबारा तो दूसरा परत बना, यानी परत दर परत बनते गया और वही जो है ठोस रूप ले लिया, जो चट्टान कहलाया। और कौन सा चट्टान? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाई। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसको मैप के माध्यम से ध्यान रखिएगा। जैसे कर्नाटक में इसको जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं और इसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। झारखंड में इसको सिंह भूमि क्रम की चट्टान कहते हैं। राजस्थान में इसको अरावली क्रम की चट्टान कहते हैं और दिल्ली में भी अरावली पर्वत ही कहा जाता है, अरावली क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। तो जो अरावली क्रम की चट्टानें हैं वह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला है, इसीलिए राजस्थान में भी अरावली कहते हैं और दिल्ली में भी अरावली कहते हैं। और जो अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम मुड़दार पर्वत है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मुड़दार पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इसको इमेज में भी देख सकते हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको सकौली क्रम की चट्टानें कहा जाता है। किसको? धारवाड़ क्रम के चट्टानों को ही अलग अलग नामों से जाना गया है अलग अलग राज्यों में। वही असम में इसको शिलोंग श्रेणी के क्रम की चट्टानें कहा जाता है धारवाड़ क्रम के। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है और मैप के माध्यम से आप इसको याद करिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब आइए हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को समझते हैं। देखिए, जो इसके पहले हम लोग पढ़े धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी उनमें अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। मतलब जितने भी आगे चट्टानों का निर्माण हो रहा है तो जो पिछले चट्टान है उनके अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो है अगले चट्टान का निर्माण हो रहा है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ उसमें टूट फूट हुआ, नदियां उनको बहवा कर ले गई और वह जो है उनका परत जो है धीरे धीरे जमा होते गया और ठोस रूप में बदल गया, तो वह जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बन गई। उसी को कुड़प्पा क्रम की चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी परतदार चट्टानें हो जाती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जीवाश्म जो है बहुत कम पाया जाता है। इसके पहले हम लोग 2 चट्टानें पढ़े तो उसमें जीवाश्म था ही नहीं, थोड़ा सा भी उसमें जीवाश्म नहीं था। लेकिन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म है लेकिन बहुत कम है। इसका मतलब हुआ कि जब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त पृथ्वी पर जो है जीव जंतु कहीं कहीं पर मौजूद थे, पेड़ पौधे कहीं कहीं पर मौजूद थे। इसी वजह से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये चट्टानें जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एबेस्टस और हीरे के लिए जो है प्रसिद्ध है। मतलब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरे पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह के चट्टानों में हीरे मौजूद हैं तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। अब पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हैं, किन किन राज्यों में ये पाई जाती है। तो आप मैप के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि ये चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम अगला समझते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है जल के निक्षेपों से हुआ है। अब जल का निक्षेपण का मतलब क्या होता है? तो जो पानी है, नदियों का पानी है, वह अपने साथ जो है धूल, मिट्टी, रेत, मिट्टी के जितने भी कण है उन सबको बहवा कर ले जाती है और उसको जो है नदियों में या फिर अपने आइड साइड में उसको जमा कर देती है और जमा करके वही जो है धीरे धीरे परत दर परत बनाती है। तो वह जो है चट्टान का रूप ले लेता है, धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो वह जो है ठोस रूप में बदल जाता है और वही चट्टान कहलाता है, जिसको विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है किसी दूसरे चट्टान के टूट फूट से नहीं हुआ है। जो धूल मिट्टी है, हवाओं में जो धूलकण हैं, रेत हैं, मिट्टी के जो कण हैं, यही सब जो है इनको नदियां बहवा कर ले गई और ये जब परत दर परत जमा हुए
और धीरे धीरे ये ठंडा हो गए तो विंध्यन क्रम की चट्टानें बन गए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बलुआ पत्थर जो है जो नदियों से निकाला जाता है, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, यह किस तरह के चट्टानों में पाई जाती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में। अब देखिए सीमेंट उद्योग में चूने का पत्थर का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने सीमेंट उद्योग हैं, जैसे घर बनाते समय हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो सीमेंट कैसे बनता है, तो चूने का पत्थर का ही उपयोग करके उसको बनाया जाता है। बलुआ पत्थर से जो दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट जो है, और सांची का जो सपूत है, वह जो है बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। तो ये एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का लाल किला किससे बना है, तो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अब देखिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें जीवाश्म उपलब्ध नहीं है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ये राजस्थान से लेकर बिहार तक फैली है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यह जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें राजस्थान से लेकर बिहार का जो कैमूर जिला है वहां तक फैली है, यानी कैमूर जिला में विंध्यन क्रम की चट्टानें मौजूद है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो विंध्यन क्रम की चट्टानें ये भारत को दो भागों में बांटती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये भारत को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर जो है गंगा का मैदान है और इसके नीचे दक्कन का पठार है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दक्कन का पठार और गंगा के मैदान को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों को समझते हैं। देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है दलदली क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और पृथ्वी पर पहले जो है दलदली क्षेत्र बहुत था, मतलब उतना ठोस जमीन नहीं था, क्योंकि नया नया पृथ्वी जो बन रहा था तो इस वजह से ठोस जमीन वहाँ पर बहुत कम था। क्योंकि पृथ्वी जैसे जैसे पृथ्वी का उम्र बढ़ते जाएगा, पृथ्वी जो है उतना ही कठोर होती जाएगी। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जो है ठंडा बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो है वो धीरे धीरे कठोर होती जाएगी। तो पहले जो है पृथ्वी पर बहुत अत्यधिक दलदली क्षेत्र था। अब दलदली क्षेत्र होने के कारण वहां पर पेड़ पौधे जो है बहुत अत्यधिक उपज रहे थे, बहुत अत्यधिक पेड़ पौधे थे। तो वही पेड़ पौधे जो है धीरे धीरे सड़ते गए, गलते गए, और उनका परत धीरे धीरे बनते गया दलदली क्षेत्रों में, और वही जो है धीरे धीरे ठंडा होकर और वह ठोस रूप ले लिए, जिनको गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर पहले दलदली क्षेत्र बहुत अत्यधिक थे। दलदली क्षेत्र होने के कारण वहां पर पेड़ पौधे भी बहुत अत्यधिक थे, और वही पेड़ पौधे धीरे धीरे सड़ गल गए और मिट्टी के अंदर दब गए, और उनके ऊपर जो है परत बनते गया, और वही आगे चलकर ठोस बन गए, जिनको गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और यही कारण है कि इसमें जीवाश्म जो है बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे इसके नीचे जो है सड़ गल गए हैं, तो जीवाश्म अत्यधिक पाया जाएगा। इन चट्टानों का निर्माण जो है नदी घाटी यानी दलदली क्षेत्रों में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि दलदली क्षेत्रों में या फिर नदी घाटी क्षेत्रों में। नदी घाटी का मतलब क्या हुआ कि नदी के किनारे का जो घाट होता है, स्थान होता है, क्षेत्र होता है, उसी को नदी घाटी कहा जाता है। तो वह दलदली होगा, जो नदी के किनारे होगा वो क्या होगा, दलदली होगा, और अत्यधिक उपजाऊ होगा, वहां पर पेड़ पौधे अत्यधिक उपजेंगे, तो वहीं पर जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत में अधिकांश कोयला जो है इन्हीं चट्टानों में मिलता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे ये चट्टानें जो है दामोदर घाटी जैसे कि झारखंड में है, तो झारखंड में जो है कोयला अत्यधिक होता है। तो क्यों अत्यधिक होता है, क्योंकि वहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो कि जीवाश्मों से बनी है, इस वजह से वहां पर कोयला अत्यधिक मात्रा में मिलता है झारखंड में। महानदी घाटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, राजमहल, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, इन राज्यों में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि ये सभी राज्य जो है नदियों के किनारे बसे आपको मिलेंगे, और नदियों के किनारे बसने के कारण दलदली क्षेत्र यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर पेड़ पौधे अत्यधिक होते हैं, और वही जो है दब कर धीरे धीरे ठोस रूप में हो जाते हैं, जिनको गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो आप इसको मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम सबसे लास्ट समझते हैं दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन ट्रैप जो चट्टान है, इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है लावा है, और ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा बाहर निकलता है, और वही लावा जो है धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो परत दर परत जमते चला जाता है, और जमने के कारण एक दिन ऐसा समय आता है कि वो कठोर हो जाता है, और वही जो है चट्टान का रूप ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जब लावा बार बार बाहर निकलता है, ठंडा हो जाता है, परत बनता है, तो चट्टान का रूप ले लेता है।
तो उसी को जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो है सीढ़ी नुमा भू आकृति बनती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जब जब लावा निकला है तब तब जो है परत बना है, और परत ऐसा ही बनते बनते जो है सीढ़ी नुमा आकृति प्राप्त हो जाती है, भू आकृतियां प्राप्त होती है। उसी को ट्रैप कहा जाता है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। इसीलिए जो लावा से चट्टानें बना है उसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें होती है। इनमें जो चट्टानें पाई जाती है तो उनको बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्कन ट्रैप में होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है दक्कन ट्रैप, तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो मुख्य रूप से 3 राज्यों में दक्कन ट्रैप चट्टानें जो है पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई, इस वजह से ये अत्यधिक कठोर होती है। चट्टानें जितनी पुरानी होगी उतना ही कठोर होती जाएगी, जितने जितने ठंडा होगी उतना ही ये कठोर होगी। तो सबसे कठोर जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। ये तोड़ने से भी नहीं टूटने वाली है, ये इतना मजबूत होती है कि इनके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें टूटती है, जो कि महाराष्ट्र में है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब आपको सभी को पता होगा कि काली मिट्टी में किस चीज का उपज अत्यधिक होता है, तो कपास का होता है। कपास का उपज काली मिट्टी में अत्यधिक होता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण समझा, और वो भी कुल 4 कालखंडों में समझा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि आज भी वर्तमान समय में पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण जो है जारी है। आज भी नए नए चट्टानों का निर्माण हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, पूरे पृथ्वी पर भी हो रहा है। तो उसी को जो नए आधार पर चट्टानों का निर्माण हो रहा है उसको 2 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला है तृतीय जीवकल्प और दूसरा है चतुर्थ जीवकल्प, ठीक है। अगर इन सबको मिलाकर देखें तो 5वां नंबर हम कह सकते हैं तृतीय जीवकल्प है, और 6ठे नंबर जो है चतुर्थ जीवकल्प है। और ये 2 जो कालखंड है ये बताते हैं कि वर्तमान समय में भी भारत में या फिर पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर चट्टानों का अभी भी निर्माण जो है हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चट्टानों का वर्गीकरण जो है कुल 4 कालखंडों के आधार पर किया गया है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत में चट्टानों का वर्गीकरण कुल कितने आधार पर किए गए हैं, तो कुल 6 आधार पर किए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 6 आधार पर, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले जो है तृतीय जीवकल्प देखते हैं। तो तृतीय जीवकल्प में जो चट्टानें हैं, जिन चट्टानों का निर्माण अभी हो रहा है उसको कहते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और चतुर्थ कल्प में जो हो रहा है उसको कहा जाता है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो आइए हम सबसे पहले टर्शियरी क्रम की चट्टान को समझते हैं कि ये क्या होता है, इनका निर्माण कैसे हो रहा है। तो आइए हम लोग टर्शियरी क्रम की चट्टानों को समझते हैं। देखिए आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे जो है बहुत सारी प्लेटें हैं, और वही प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आता है। तो जहाँ भारत है तो भारत के नीचे भी बहुत सारी प्लेटें हैं, तो उसको जो है भारतीय प्लेट कहा जाता है। और एक है भारत से बाहर जो है यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ रहे थे, और दोनों आपस में जो है टकरा गए। और जैसे ही आपस में टकराए तो ये बीच में से उठ गए, क्योंकि कोई भी 2 चीज जब आपस में टकराती है तो बीच में से उठ जाती है। जैसे अगर 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर होता है तो बीच में से क्या हो जाती है, उठ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय प्लेटें और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो बीच में से उठ गई, और जैसे ही उठी तो एक पर्वत बना, और उसी पर्वत का नाम रखा गया हिमालय पर्वत। तो जो आज के डेट में आप हिमालय पर्वत देखते हैं ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर से बना है। ये दोनों जब आपस में टकराई है तो बीच में से उठ गया है, उसी को कहा गया है हिमालय पर्वत। यानी ये टक्कर से बना है, किसी भी और चीज से ये नहीं बना है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जब इन दोनों में टक्कर हुआ, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट में, तो जब टक्कर होगा और हिमालय पर्वत जब बनेगा तो बहुत ज्यादा टूट फूट होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत है तो वो बहुत ज्यादा वहां पर टूट फूट हुआ, बहुत ज्यादा मिट्टी बना, रेत बने, कण बने, और वह सभी के सभी जो है नदियों में जाके गिरे। वही नदियां जो है उन सबको बहवा कर ले गई, और परत दर परत जो है उनको जमा करते गई। जो हिमालय पर्वत जब बन रहा था तो बहुत सारे मिट्टी वहां पर टूट टूट कर गिरे, तो नदियां उनको बहवा कर ले गई और उनको परत दर परत जमा कर दी, और वही धीरे धीरे जो है ठोस रूप लेते गए और वह चट्टान बन गए। उसी चट्टान को टर्शियरी क्रम की चट्टान कहा जाता है।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब हिमालय पर्वत बन रहा था तो बहुत ज़्यादा टूट फूट हुआ, और जो भी टूट फूट हुआ उसको नदियाँ बहवा कर ले गई, और परत दर परत जब उसको जमा कर दी तो वही जो है ठोस रूप बन गया, चट्टान बन गया, जिसको टर्शियरी चट्टान के नाम से जाना जाता है। और यह प्रक्रिया जो है आज भी जारी है। आज भी हिमालय पर्वत देखिएगा टूट फूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूटता फूटता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जाइएगा, जैसे बहुत वहाँ पर तीर्थ स्थल भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर आज भी देखिएगा भूस्खलन होता है, वहाँ पर पर्वत पहाड़ जो है टूट फूट कर सब गिरते रहते हैं। तो आज भी इनका निर्माण जारी है, आज भी हिमालय पर्वत बन रहा है, टूट फूट रहा है, और ये सब जो है नदियों में जाके गिरते हैं, नदियाँ उनको बहा कर ले जाती है और वो परत दर परत बन रहे हैं, और वही जो है टर्शियरी चट्टान है। आज भी इसका मतलब हुआ कि आज भी टर्शियरी चट्टान जो है उनका निर्माण जारी है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि टर्शियरी चट्टान जो है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि हिमालय के टूट फूट से ही इनका निर्माण हो रहा है। तो जितने भी हिमालय क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ पर जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो हिमालय क्षेत्रों में उनके नीचे जमीन के अंदर यानी हिमालय जो है उस पर्वत के नीचे जो है टर्शियरी चट्टान आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि सबसे न्यूनतम चट्टाने हैं, मतलब बहुत नए चट्टाने हैं, वर्तमान समय में भी इनका जो है निर्माण जारी है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये हम समझते हैं सबसे लास्ट है क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने। देखिए, जो मिट्टी आप अपने हाथों में उठाते हैं, जो मिट्टी आप देखते हैं, उसी को क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने कहा जाता है। अब आप कहिएगा चट्टान तो कठोर होता है, तो मिट्टी कैसे चट्टान हो गया? तो वह भी जो है एक प्रकार का चट्टान ही है मिट्टी, लेकिन अभी उसका निर्माण जारी है, वह धीरे धीरे अभी कठोर हो रहा है। जब हम सब नहीं रहेंगे, हमारे पूर्वज वगैरह ये सब कोई नहीं रहेगा, तो बहुत समय बाद जो है ये मिट्टी जो है धीरे धीरे कठोर होती जाएगी और चट्टान का रूप ले लेगी। लेकिन अभी जो है इसका निर्माण जारी है, इसलिए इसको क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहा जाता है। यह अभी धीरे धीरे कठोर हो रही है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये आई कहाँ से है? तो नदियों द्वारा आई है। नदियों जो है अपने साथ बहुत सारे कचरा लेकर आती है और अपने मुहाने पर अपने आसपास बाढ़ के द्वारा ये सब जो है जमा कर देती है। तो उन सबको जो है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा जो है अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है, तलछट लेकर आती है और पूरे जो है फैला देती है। तो वही क्या है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। और ये चट्टानें जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो अत्यधिक उपजाऊ है, वहाँ पर फसल जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से होता है। और इसका निर्माण जो है अभी भी जारी है। ये सबसे न्यूनतम चट्टानें हैं, बहुत नया है, अभी धीरे धीरे इनका निर्माण हो रहा है और ये बहुत आगे चल के बहुत समय इसमें लगेगा। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा और चट्टान का रूप ले लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आप जहाँ पर हैं, जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये जो है नदियों के द्वारा तलछट के जमाव वगैरह ये सब लेकर आया गया है नदियों के द्वारा, तभी जाके ये सब मिट्टी हम देख रहे हैं और इसी को जो है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है पूरा चट्टानें समझ में आ गया होगा। अब ये हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं और उसका अगर आंसर आपको पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि सभी का आंसर मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आर्कियन चट्टानें जो है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पहले यही बनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आर्कियन चट्टान में किसी तरह का जीवाश्म नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे पहले बना था और जिस समय बना था तो उस समय पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब नहीं थे। तो आर्कियन चट्टान में किसी तरह का जीवाश्म नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विंध्यन चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है? जीवाश्म प्रचुर मात्रा में, क्षैतिज परतें, ज्वालामुखी, कोयला मुक्त। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षैतिज परतें। मैंने आपको बताया था कि जो विंध्यन चट्टान है वह जो है इसमें क्या होता है कि क्षैतिज परतें इनमें दिखाई देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत में कोयला मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो गोंडवाना की चट्टानों में मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी से तो दक्कन ट्रैप बना है।
अगला प्रश्न है कि टर्शियरी चट्टानें किससे संबंधित है। तो ये इसका आंसर जो है आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चट्टानें सबसे नई है। तो ध्यान रखिएगा, क्वाटरनरी जो चट्टानें हैं अभी हम लोग पढ़े तो ये सबसे नई चट्टानें हैं। उसके बाद है कि हड़प्पा और विंध्यन चट्टानें किस महाकल्प से संबंधित है। तो पुराण महाकल्प से संबंधित है। पुराण महाकल्प में 2 तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ, हड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो टर्शियरी चट्टान में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म होते हैं तो इस वजह से पेट्रोलियम भी पाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि क्वाटरनरी चट्टानों का मुख्य निर्माण किससे होता है। तो इसका जो है नदी निक्षेप से होता है। नदी निक्षेप के कारण मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी निक्षेप।